दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक साउथ की फिल्म है। अब साउथ की फिल्म है तो उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको उसके फिल्म की स्टोरी सुनाता हूं। उस फिल्म में हीरो है महेश बाबू। महेश बाबू एक्टर का ओरिजिनल नाम है। तो वो क्या करता है कि वो विदेश से आता है भारत में, और सबसे पहले आके वो डीजीपी की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और फिर उसके बाद वो लोकल गुंडों का एक ग्रुप बनाता है, गैंग बनाता है, और उनको ये कहता है कि डीजीपी की जो लड़की है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और तुम लोग मेरे लिए काम करो, जितनी भी तुम लूटपाट करो, किसी की हत्या करो, किसी को लूटपाट करो, छीना झपटी करो, कुछ भी करो, लेकिन 10% उसमें से मेरे को दोगे, और 10% के बदले में मैं तुम्हें पुलिस से प्रोटेक्शन दूंगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ये डीजीपी की लड़की देखिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उस डीजीपी की लड़की को देख के जब वो एक लोकल गुंडे ये सोचते हैं कि इतने बड़े पुलिस के ऑफिसर की लड़की की वो है तो पुलिस प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगी, तो उसकी बात मान लेते हैं। तो वो अपने उस मकसद में कामयाब होकर लोकल गुंडों से फिर वो स्टेट लेवल का गैंग बना लेता है, और यही बात स्टेट लेवल के गुंडों को बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा, और जो भी तुम लूटपाट करोगे उसका 10% मेरे को दोगे। वो उसमें भी कामयाब हो जाता है। फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर गैंग बनाता है, और पूरे देश में से युवाओं को गुंडों के रूप में भर्ती करता है और उनको पुलिस प्रोटेक्शन देता है इसी बेस के ऊपर। और क्राइम को वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना देता है, और कारपोरेट की तरह एक इंडस्ट्री बना देता है और खुद एक कारपोरेट हेड की तरह काम करता है, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद फिर वो एक लोकल लीडर है, जो उस लोकल लीडर को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देता है। जब वो ये कहता है कि इसके लिए 50,000 करोड़ खर्च होंगे, तो 50,000 करोड़ रुपए का भी अरेंजमेंट कर देता है, यानी इतने बड़े लेवल के ऊपर वो पहुंच जाता है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री पद का जो वास्तव में उम्मीदवार है, तो वो उसका मर्डर कर देता है। अब क्यों मर्डर कर देता है, कैसे, ये स्टोरी का एक अलग एंगल है। खैर दोस्तों, तो दूसरी ये तो है एक कहानी। अब दूसरी बात दोस्तों, ये जो आतंकवादी है ना, ये भर्ती करते हैं नए लड़कों को, और नए लड़कों को जो भर्ती करते हैं, बिल्कुल जो फ्रेश हो, बेरोजगार हो, पढ़े लिखे लड़के हों, तो उनको भर्ती करके ये एक चीज उनके माइंड में डाल देते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कर रहे हैं, और अल्लाह को छोड़ के ना कोई दूसरा भगवान नहीं है, दूसरे और एक इस्लाम धर्म को की बजाय दूसरा कोई धर्म नहीं है, और जो लोग हैं वो काफिर लोग हैं, और काफिरों को मारना एक तरह से अल्लाह की सेवा करना। जो भी अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, परमात्मा उसको यानी अल्लाह उसको बेहतर उड़े देगा, और शहद की नदियां मिलेंगी जन्नत के अंदर, और दूध की नदियां मिलेंगी, और फिर उसके बाद मोक्ष मिल जाएगा। तो ये इस तरह की, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जो माइंड है वो ऐसे वास कर देते हैं कि वो AK-47 उठाकर निर्दोष आदमियों की हत्या कर देते हैं, और फिर सुरक्षा बलों के हाथों में मारे जाते हैं। तो अब दोस्तों आप पूछ रहे होंगे कि आप ये कहानियां जो सुना रहे हैं इनका क्या तात्पर्य है। तो चलिए उसका तात्पर्य जरूर आज की कहानी से इनका तात्पर्य है दोस्तों। कोई बात नहीं, चलिए आज की बात करते हैं, आज की वीडियो की। अब दोस्तों ये जो IG पूर्ण कुमार जी थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो भी मामला चला वो सबके सामने था, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। और फिर उसके बाद ये जो संदीप कुमार जी ASI रोहतक के ASI संदीप कुमार, उन्होंने भी सुसाइड कर ली, और उनका भी अंतिम संस्कार हो गया। तो ये मामला हो गया था खत्म। तो अब इसके ऊपर कुछ बनाने के लिए रहा भी नहीं था। तो दोस्तों मैं ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स देखने लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। तो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए, तो छोटे मोटे टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैं गहराई से मीडिया रिपोर्ट्स देखने लगा, और बहुत कुछ उसमें मैंने खंगाला। तो मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा दोस्तों कि मैं खुद हैरान रह गया, और इसी केस से संबंधित लगा। ये जो ADGP पूर्ण कुमार जी की सुसाइड है, या ASI संदीप कुमार की सुसाइड है, इससे संबंधित। और इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा उसके बारे में लेख और प्रमाण मिले दोस्तों कि मैं खुद हैरान रह गया कि क्या ये इतना बड़ा केस है, जिसको हम महज ये सोचा करते कि IG पूर्ण कुमार जी को कुछ लोग प्रताड़ित किया करते, और वो जातिवाद को बढ़ावा दिया करता। इस कारण उन्होंने प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या कर ली। और जो संदीप कुमार थे, उन्होंने जब अपने ईमानदार वो थे, जो उनके ऑफिसर थे नरेंद्र बिजानिया जी या DGP शत्रु कपूर जी के बारे में उन्होंने कहा, तो इससे आहत हो गए ना, भगत सिंह से प्रभावित हो गए ना, उन्होंने भी सुसाइड कर ली, और अब सरकार जांच करवा देगी। लेकिन नहीं दोस्तों,
ये मामला इतना सिंपल है ही नहीं। ये मामला इतना बड़ा मामला है दोस्तों कि सुन के यकीन भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा मामला भी हो सकता है। जी हाँ, इस मामले के अंदर दोस्तों शामिल हैं, पुलिस शामिल है, इसके अंदर टॉप लेवल के जो लीडरशिप है, जो नेता हैं वो शामिल हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर शामिल हैं। और इन सारों का जो गठजोड़ है ना, यहाँ स्टोरी होने लग रही है सेम टू सेम उस फिल्म की जो मैंने आपको साउथ के महेश बाबू की सुनाई थी कि कैसे वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है, कैसे एक लोकल आदमी को वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देता है और पूरे देश के जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी बिल्डर हैं, जितने भी हैं, वो उनका हेड बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों वो स्टोरी है। और ये खाली जाति का मामला तो है ही नहीं, किसी भी तरह से राजनीति का मामला तो है ही नहीं। और इस चीज का प्रमाण मिलता है मनोहर लाल खट्टर जी के बयान से। जब मनोहर लाल खट्टर जी एएसआई संदीप लाठरी के अंतिम संस्कार में गए थे तो उन्होंने एक चीज कही थी। पहले तो मैं नहीं समझ पाया था, पहले तो मैंने सोचा चलिए उनका काम है, नेता है तो बयान देना तो उनका काम, उन्होंने दे दिया होगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो दोनों ही घटनाएं हैं, यानी जो आईजी एडीजीपी पूर्ण कुमार जी थे उनकी आत्महत्या की और संदीप लाठरी की आत्महत्या की, ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही हैं, लेकिन ये नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग इसमें जातिगत एंगल ढूंढ रहे हैं, ये इसमें जातिगत एंगल नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक मुद्दा है, यानी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इतना बड़ा मुद्दा है ये आगे सरकार को इसकी जांच करवानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर दोस्तों जो अपने नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि मेरे उसमें तो एक चपरासी की भी वो नहीं है, उसकी ट्रांसफर करवाने की भी, तब तो मैंने यही सोचा था कि शायद वो कमजोर आदमी है और उनके जो सारी ट्रांसफर की जो पावर है वो हो सकता है मनोहर लाल खट्टर जी के पास हो और उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं देगी। लेकिन अब उस बयान का मर्म समझ में आ रहा है दोस्तों। नायब सैनी जी भी इस मामले को समझ चुके हैं। ये इतना बड़ा मामला है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री होते हुए भी वो इस मामले के अंदर अपने आप को बेबस नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने जो दिल की भड़ास है, जो दिल की दुख है, उन्होंने सिर्फ ये कह के निकाल दिया कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तो उदाहरण उन्होंने भले ही चपरासी का दिया हो कि चपरासी की भी वो नहीं कर सकता ट्रांसफर, लेकिन हकीकत ये है कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इतना बड़ा मामला है कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर इसके अंदर इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि सुन के यकीन नहीं हो सकता। इस देश की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां शामिल हैं। इतनी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं, उनको लाखों करोड़ का जिनका टर्नओवर है, वो कंपनियां शामिल हैं इस मामले के अंदर। और इस मामले के अंदर दोस्तों इतने बड़े बड़े बिल्डर शामिल हैं जो रातों रात देश के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर रातों रात हजारों फ्लैट खड़े कर सकते, इतने बड़े बड़े बिल्डर शामिल हैं इस मामले में। तो जहाँ इतने बड़े देश के इतने टॉप के लोग शामिल हों, उसमें दोस्तों क्या तो एडीजी पूर्ण कुमार कर लेंगे, क्या संदीप लाठर कर लेंगे। तो ये दोस्तों एडीजी संदीप कुमार जी के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे और इसलिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनको प्रताड़ित किया थे। नहीं दोस्तों, इस मामले के अंदर एडीजीपी पूर्ण कुमार ने इस मामले को रोकने की कोशिश की थी। 2 आदमियों ने रोकने की कोशिश की थी और 2 ही आदमी आज इस दुनिया में नहीं है। इसमें मैं संदीप लाठर जी की बात नहीं कर रहा, कोई और था जिनका मर्डर हो चुका है। और एक जो आईजी पूर्ण कुमार जी हैं, उन्होंने इस मामले में जो उस फिल्म का नायक था, इस केस में भी कोई नायक है। और उसको रोकने के लिए एडीजीपी पूर्ण कुमार ने जब कोशिश की तो उन्हें भी सुसाइड करनी पड़ी। तो ये देखिए दोस्तों कि क्या मामला होगा और कौन वो आदमी होगा। अब बात करते हैं संदीप लाठर जी की। तो इस मामले के अंदर कुछ लोगों ने ये सोच के कि उस आदमी को रोका जाए, इतने बड़े जो नेक्सस है, इतना बड़ा गठजोड़ है, उस गठजोड़ को तोड़ा जाए। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने वो आतंकवादियों को बताया था कि उनका माइंड वॉश करके ने और उनके दिमाग में बैठा के ने उनको आतंकवादी बना देते हैं, ऐसे ही मोहरा बनाया गया संदीप लाठर जी को और उनको उसके मुंह से कुछ ऐसे राज उगलवाए गए जो लोगों को तो सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी के अंदर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा नाम है।
और उसको वो करने के लिए कि सरकार इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगी तो शायद इस चीज़ का समाधान हो पाएगा। दोस्तों अब मामला इतना बड़ा है, जितने बड़े बड़े लोग शामिल, हालांकि नाम क्लियर, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें नाम क्लियर है, उन कंपनियों के भी नाम है, बिल्डर के भी नाम है, नेताओं के भी नाम है, सब कुछ है, लेकिन इतना बड़ा मामला है कि शायद मेरी भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं उन लोगों के नाम उजागर करूं। लेकिन खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने हिंट दिया है कि ये मामला जातिगत राजनीति का नहीं है, ये मामला है ही कुछ और, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से की बुराई से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल ठीक है। और उस फिल्म के जो हीरो को रोकने की कोशिश उस डिगल वाले मंजीत पहलवान ने की थी, जिसको प्यार से लोग 6-13 भी बोला करते, उसने रोकने की कोशिश की थी, तो उसका भी मर्डर कर दिया गया। और उस एक आदमी को रोकने की कोशिश की गई थी एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के द्वारा, तो उन्हें भी इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो आदमी भी आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो गया। तो दोस्तों मामला कुछ और है, देखते हैं कैसे परत खुलती है, क्या सरकार कार्रवाई लेती है। मुझे नहीं लगता कि खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी हालांकि प्रधानमंत्री के दोस्त, हो सकता है कुछ उम्मीद तो है उनके कहने से शायद कुछ समाधान हो भी जाए, लेकिन इस मामले में जब अगर प्रधानमंत्री की बात करें, सरकार की बात करें, तो आज तक विजय माल्या या नीरज मोदी जैसे लोगों को भारत में नहीं ला पाई सरकार, तो इतने बड़े मामले की कैसे जांच करेगी, कैसे दोषी होगी। इसमें तो शामिल ही देश की टॉप लेवल की कंपनियां, जो टॉप लेवल के आदमी सोच भी नहीं सकता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल इस अपराध के अंदर, इतने बड़े बड़े देश के टॉप के बिल्डर, जो मैंने बताया कि रातों रात हजारों फ्लैट्स की सोसाइटी खड़ी कर सकते हैं कहीं पर भी, इतने बड़े बड़े जिनका नाम भी ये सुन के ने भी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री भी जिनके नाम सुन के खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। तो क्या ऐसे लोगों के सामने सरकार कार्रवाई कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। एक बात और दोस्तों, अब मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो एक वीडियो आई थी, उसमें ये कहा गया था कि राव इंद्रजीत जी, उसी राव इंद्रजीत जी के बारे में कह रहे थे जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ किसी अपराधी या किसी उसके साथ संबंध नहीं है। तो जो उन्होंने ऐड दिखाई कि ये देखिए कि राव इंद्रजीत जी की ये लोग ऐड दे रहे हैं, रेगुलर फोटो भी दिखाए कि ये देखिए ये फोटो भी राव इंद्रजीत जी के साथ इन लोगों के हैं। तो दोस्तों उस आदमी के बारे में ये भी स्टाइल का पता चला है कि वो आदमी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जैसे लोगों का तो मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये बताइए, जो राव इंद्रजीत जैसे लोगों का इस्तेमाल कर लेता होगा, वो आदमी किस लेवल तक जा चुका होगा और उसके साथ कौन कौन होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। थाने वाले उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, जातिगत मामला बिल्कुल भी नहीं है, और जितना खलनायक पूर्ण कुमार जी, आईजी पूर्ण कुमार जी को बनाया गया है, वो बात नहीं है, मामला इसके रिवर्स है दोस्तों। खैर देखिए, चलते हैं कब पटाक्षेप होता है, किसको सजा मिलती है या मामले को दबा दिया जाता है, कुछ भी है। इस देश के जो ऐसे 2 पुलिस ऑफिसर जिनके कंधों पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो परिस्थितियों का शिकार हो गए। संदीप लाठर के माइंड को वॉश किया गया और उनको समझ में ही नहीं आया कि वो आत्महत्या कर रहे हैं या उनसे करवाई गई है। खैर दोस्तों, चलिए जो भी है, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जानबूझ के नाम मैं किसी के ले नहीं रहा, हालांकि जो मुझे रिपोर्ट्स मिली उसमें क्लियर नाम है। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ और इसमें जो मेरी वीडियो है ठीक है, तो आपको पसंद आई, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना गलत है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपसे एक निवेदन हो रहा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।